हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आपके अपने चैनल पे। तो आज हम आ गए हैं पोर्ट्रेट चैलेंज सेकंड लेके। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम सुशांत सिंह राजपूत का पोर्ट्रेट बनाने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स सी मैं बना पाऊँगी या नहीं, ये देखने के लिए आप बने रहिए। और उसी के साथ साथ हम आज आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि वो कितने ज़्यादा स्मार्ट थे, कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो कैसे थे। तो देखने के साथ साथ ये भी सुनिए। मैं एक्टर इसलिए बना क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम थी। मैं एक इंट्रोवर्ट था। मैं फैमिली में सबसे छोटा था। मुझे इतना लाड़ प्यार मिला कि जब मैं घर से बाहर जाता था तो मुझे पता नहीं था कि लोगों से कैसे बात की जाती है। तो उस लाड़ प्यार की वजह से मैं एक शर्मीला और एक इंट्रोवर्ट बच्चा बन गया। मुझे अब भी बात करनी नहीं आती। मुझे स्टेज से डर लगता है। एज एन एक्टर मैं उन सब फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स के पीछे छुप जाता हूँ जो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं आपकी उम्र का था तब मैं इतना स्मार्ट नहीं था जितने आप लोग हो। आपको पहले से पता है कि गला काट कंपटीशन क्या होती है। आपको हार्ड वर्क, परसेवरेंस, विजन, फोकस, सेल्फ बिलीव जैसी चीजों की अहमियत पहले से पता है। तो मुझे इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, अपने सपनों का पीछा करना और अपने सपनों को असल में जीना। जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था तो बदकिस्मती से दो बातें मुझे किसी ने नहीं बताई थी। और वो दो बातें हैं कामयाबी के बारे में एक सबसे बड़ा झूठ और एक सबसे बड़ा सच। सबसे बड़ा झूठ ये है कि मनी प्लस रिकग्निशन इज इक्वल टू हैप्पीनेस इज इक्वल टू सक्सेस। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तब पैसा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे पैसों से बहुत फर्क पड़ता था और मेरी फैमिली की 3 जनरेशन ने कभी यह महसूस नहीं किया कि फेम आखिर क्या होता है। तो बेसिकली पैसा और रिकग्निशन दोनों मिसिंग थे जो मुझे चाहिए थे। मेरी शुरुआत एक फेलियर के तौर पर हुई। मेरी फैमिली ने मुझसे कहा कि मुझे इंजीनियर बनना होगा। मेडिकल फील्ड मेरी सिस्टर्स के लिए बुक थी। तो एक बार अगर मैं इंजीनियर बन गया तो मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता था और फिर उसके बाद शायद खुशियों के सारे दरवाजे खुल जाते और मैं हमेशा के लिए कामयाब और हमेशा के लिए खुश रह सकता था। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तब ऐसी मेरी कंडीशनिंग हुई थी। तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा बन गया। 10th के एग्जाम्स में मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स लाया और फिर मैं 12th के लिए दिल्ली चला गया। वहाँ मैंने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया और विद्या मंदिर, फिटजी समेत कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन ले लिया। उस समय मैं मेरे जैसे 3 एस्पिरेंट्स के साथ रूम शेयर करता था। इसका मतलब वहाँ अपने स्कूल असाइनमेंट्स फिनिश करने के बाद, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की पढ़ाई करने के बाद मुझे अपने कपड़े धोना पड़ते थे, खुद के लिए खाना बनाना पड़ता था। लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करता था क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार कामयाब इंसान बनने के बहुत करीब था। तो फाइनली मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए सिलेक्ट हो गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लूंगा। मेरी फैमिली में जश्न मन रहा था। फाइनली अब मैं रुककर सांस ले सकता था। मैं खुद से कह रहा था कि तुम्हें पता है तुमने कर दिखाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं बन रहा था। कुछ ना कुछ मिसिंग था। एक खालीपन को मैं महसूस कर सकता था। तो मैंने सोचा कि मुझे शायद और बड़ी कामयाबी की जरूरत है। जब मैं 18-19 साल का था तो किसी वजह से मुझे फ्यूचर में प्रेजेंट से ज्यादा खुशी और ज्यादा कामयाबी दिखाई देती थी। तो मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं मान रहा था कि मैं इसे पास कर ही लूंगा, लेकिन मैं बोर हो गया और यूपीएससी एग्जाम्स बहुत दूर थे। इस दौरान मुझे थिएटर करने का ख्याल आया और मैंने सोचा कि मुझे अपनी शाइनेस खत्म करने के लिए डांस सीखना चाहिए। और एक रीजन ये था कि मेरे इंजीनियरिंग कोर्स में कोई लड़की नहीं थी। मुझे एक धोखे जैसा फील हुआ। आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करते हो और आपको पता चलता है कि वहाँ कोई लड़की ही नहीं है। तो किसी ने मुझे बताया कि डांस स्कूल में बहुत गुड लुकिंग लड़के हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाते हैं। तो जब मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स शुरू किया तो एक चीज के लिए मैं श्योर था, वो ये कि ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और 3 साल बाद मैं कैंपस में बैठकर ये सोच रहा था कि ठीक है, मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत पसंद है और कुल मिलाकर मुझे पैसा और फेम ही तो चाहिए, तो क्यों ना मैं एक फिल्म स्टार बन जाऊं। मैं बहुत सीरियस था। 3rd ईयर में मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। मैं इंजीनियरिंग डिग्री से बस 2 सेमेस्टर्स दूर था। मैं मुंबई आ गया और पूरी तरह से थिएटर में घुस गया और एक्टर बनने के लिए जो स्किल्स की जरूरत थी वो सीखना मैंने शुरू कर दी। और उस टाइम मैं एक सिंगल रूम किचन में 6 दूसरे लड़कों के साथ रहता था। लेकिन इस टाइम मैं तैयार था। इस टाइम में एक फर्क था, वो ये कि मैं बहुत जोश में था। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगा हुआ था। इसलिए मुझे हर किसी को एक बात साबित करनी थी
मुझे अपने परिवार को एक बात साबित करनी थी, और सबसे ज़रूरी मुझे खुद को एक बात साबित करनी थी। और ये वो टाइम था जब मैं एक बैकग्राउंड डांसर था, और मैं हर उस स्टार के पीछे डांस कर रहा था जिनके बारे में आप सोच सकते हो, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, हर कोई। और मैं उनके पीछे डांस करते हुए ये सोचता था कि मैं बस 3 कदम तो दूर हूँ, मुझे बस वहाँ तक तो जाना है जहाँ वो स्टार डांस कर रहा है, और फिर मेरी लाइफ की हर चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता रहा, और 2 साल बाद गेस व्हाट, मुझे मेरा पहला बड़ा ब्रेक मिला। मैं एक प्राइम टाइम टीवी शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। ये सीरियसली एक बड़ा ब्रेक था, क्योंकि मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था और लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया था। ईमानदारी से बताऊं तो मैं जानबूझकर मॉल्स घूमने जाता था ताकि लोग मुझे देखें, स्माइल करें, मेरा ऑटोग्राफ लें। और मैं खुद को पहली बार टीवी पर देख रहा था। आपको कोई आइडिया नहीं है कि जब मेरे जैसा इंसान खुद को टीवी पर देखता है तो कैसा लगता है। मैं रोज खुद को टीवी पर देख रहा था। ये बहुत 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 बड़ा नशा था। मैंने ये भी देखा कि मेरे जो दोस्त इस सफर में मेरे साथ नहीं थे, अचानक से उभर कर आने लगे। वो शो बहुत पॉपुलर हो गया, मैं बहुत पैसा बना रहा था, और एक समय ऐसा भी आया जब मुझे पैसों से फर्क पड़ना बंद हो गया, और मैं और ज्यादा पॉपुलर होते ही जा रहा था। अब मैं उन मॉल्स में नहीं जा सकता था जहां मैं अकेले जाया करता था, तो मुझे किसी की जरूरत थी जो मुझे लोगों से बचा सके। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने अपने लिए पहला ड्रीम हाउस खरीदा, मैंने अपने लिए मेरी ड्रीम कार खरीदी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जितना मुझे फीमेल अटेंशन मिल रहा था, उतना मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त बस सपने में ही सोच सकते थे। मैं बहुत अच्छा टाइम बिता रहा था, और तभी कुछ अजीब सी चीज मेरे साथ होती है। मुझे इस फेम और पैसों की आदत हो जाती है, और मैं फिर से धोखा खाया हुआ महसूस करने लगता हूँ। जो सपना मैं जी रहा था, मैंने इसके लिए 10-15 साल इंतजार किया था। मुझसे खुशी का और कामयाबी का वादा किया गया था, लेकिन ये चीजें मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन रही। मैं खुश नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सक्सेस का ये वर्जन अच्छा नहीं लगा। मुझे फिर से प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर में ज्यादा कामयाबी और खुशी दिखने लगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और करूंगा। अब आती है दूसरी बात, सबसे बड़ा सच। मुझे पता चला कि जो चीजें हमें बड़ी दिखती हैं, वो जब हमें मिल जाती हैं तो पता चलता है कि वो बड़ी नहीं है। अपने पास्ट में देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ी चीजें थी। इन सालों में मुझ पर बस यही जुनून सवार था कि आगे क्या होने वाला है। मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ किया करता था कि अगर ये हुआ तो ये करूंगा, और 6 महीने में मैं यहाँ पहुंचूंगा। मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहता था। मुझे अपने फ्यूचर को लेकर जुनून सवार था। मैं पास्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहा था, लेकिन मैं पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूल रहा था और प्रेजेंट में नहीं जी रहा था। मुझे पता चला कि जब मैं स्टेज पर या कैमरा के सामने परफॉर्म करता हूँ तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मैं उसमें इतना खो जाता हूँ कि मुझे पास्ट और फ्यूचर की फिक्र नहीं रहती। मैं बस उस लम्हे को जीता था, और जब मैं परफॉर्म कर रहा होता था तब सही मायनों में मैं जिंदा होता था। और पहली बार, मुझ पर विश्वास करिए कि पहली बार मैंने ये समझा कि सक्सेस का असल मतलब क्या होता है। ये पैसा और फेम नहीं था, ये प्रेजेंट था और एक्साइटमेंट था। जब मैं स्कूल में था तो 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय ऐसा था जब मुझे बाहर जाना और खेलना अलाउड था। मुझे इंजीनियर बनने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं तो कुल मिलाकर बस 4 बजने का इंतजार करता था, और 4 बजते ही मैं बाहर जाकर खेलता था, और वो 1.5 घंटा मुझे 5 मिनट्स के जैसा लगता था। मैं इसे तब नहीं समझ पाया, लेकिन अब बहुत ऑनेस्टली और बहुत कॉन्फिडेंटली मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं वो 4 बजे से 5:30 बजे वाला टाइम राइट नाउ पिछले 5 सालों से जी रहा हूँ। कॉज और इफेक्ट अलग अलग चीजें नहीं है। एक्साइटमेंट ही कॉज है, एक्साइटमेंट ही इफेक्ट है। तो 5 साल बाद मैं यहाँ हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा और फेम है, लेकिन अब मेरी लाइफ में पैसा और फेम की कोई औकात नहीं है। इंस्पिरेशन किससे लेते हैं? अपने आप से। वाह, कोई किसी और से नहीं? Till the time you know the why of doing what you do, you don't need an inspiration. टीवी जब मैंने छोड़ा था तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं फिल्म सिटी में एक कैंटीन खोलूँगा और अपनी
शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगा और उसमें काम करूंगा। जो मेरी पहली पिक्चर है कायकोचे, उसके लिए मैंने 12 बार ऑडिशन दिए। तो अगर मुझे लगता है कि आप में काबिलियत है और आप अच्छे से काम करते हैं और आप में पेशेंस है, तो मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट होता है इस इंडस्ट्री में काम करना। डिफिकल्ट तो तब लगेगा जब आपको काम करना पसंद नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ और चाहते हैं। मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं दूसरों को पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ही फॉर्चुनेटली मुझे मिलता है। Absolutely, this is the time where it should be okay, and we should be okay enough to encourage failure rather than success. Only what you put the limits, or those limits limit you, and nothing else. The biggest lie and the only truth about success that I was told about: money plus recognition is equal to happiness, is equal to success. As hard as it is, but only way you can create something is to first question that assumption itself. You don't think about the result. You don't think about the acknowledgement that you'll get. But of course, when you get it, you like it. But that is not the reason why you do it. I wanted to be in control. I was so obsessed about my future. I was taking the entire responsibility about the past. But all I was doing was frequently swinging from past to future, not living in actual sense. You know, when you are like really talented and you learn, you acquire skills, you try to hold on to everything that you know. Yeah. But there is a time when you let go of those things. I would quote my favorite Cohen line. It says that you lose your grip and then you slip into the masterpiece. Nepotism is there and it's there. It's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it if you deliberately don't allow right talents to come up. Then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. अगर आप सच में किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं और आपको और किसी से ज्यादा मतलब नहीं, of course you would love fame and you would love to get rich and you would love to have options in your life. But I think if you can just start from there, if something is interesting just to you, it is fine to go for it. And it is fine to dream big. मैं फ्यूचर obsessed नहीं हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, मैं आज के बारे में सोचता हूँ. I can totally connect with that because there is nothing else that will stick to you. I don't know whether people get it or not, but I have started from nothing. Absolutely nothing. It's not even zero. It's like minus because I was doing something else. There was a momentum to become an engineer and suddenly I discovered this thing that I really like and I start doing it. But at the same time, as a kid, I also had many dreams, like common dreams. You know, I'll buy my own house and I'll buy this car, it's a luxury car. So these things were there. And now when I started following my dream in the sense of changing my career, I started earning money to an extent that I could actually afford all these things. What happened that while I was doing my work, I also was realizing this fact that everything that I stayed with for so many years, for like 20 years of my life, thinking that one day I'll get this and then I'll arrive, I'll be successful. Those things just stayed with me for a few days. The only way to go is to be myopic, so another goal, but it doesn't give you anything. The entire process will bore you until unless you get something, and it will just hit you for like few days, and then again. So it's like 95% of boredom and 5% of excitement. But if you do something every day that excites you, you will get all those things, you'll get the spikes in between, but at the same time you're enjoying the entire process. We need skills to disappoint you. I'll tell you how much pressure. We as an actors need skills to disappoint you. trailer launch, Because I have seen in last 3-4 films the kind of work, the kind of technicians, the slogging for so many months in the post-production just to make sure that people think that you're the character. Failures and
think I would value a massive failure more than a mediocre success. Inspiration किससे लेते हैं? अपने आप से. We are taught to be so careful. We are taught to not fail. You have to succeed. That's fine. You want to succeed, you please succeed. But being careful is the problem. You need to learn how not to be careful. You need to try different things. Only then, once in like 100 times or 200 times, you'll hit on something that's completely fresh. And that's gonna change everything. Something like, I'll give you an example. When I play video game, I'm so hooked to it that I'm completely there. So when you're completely there, you don't know what's happening. You don't know how you're looking. You're just there. You just want to go to the next level. Because that thing attracts your attention that much. Sure. And your focus defines your reality, is what I think. So I am doing something that completely attracts my attention. Every shot. So I'm completely there. Away from who am I, what should I defend, what should I project. So that's, in that sense, I don't take myself.